बैंक में जमा है। जब यह है महाराज आशीर्वाद का कृपा का चेक काट के दे देते हैं तो परमात्मा को उस चेक का भुगतान करना ही पड़ता है। जा बेटा हो जाएगा, जा मकान बन जाएगा, जा दुकान चल जाएगी। क्या है ये कृपा का चेक? ईश्वर फिर उसको पूरा करता है, नकारता नहीं। तो भाग्य में तो औलाद नहीं थी, लेकिन एक बाबा जी ने कृपा का चेक काट के दे दिया, जा बेटा हो जाएगा। आत्मदेव प्रफुल्लित होते हुए मुस्कुराते हुए घर की तरफ चले हैं। धुंधली को कहा ये फल खा लो, गुरुजी ने कहा है बेटा हो जाएगा। धुंधली कहने लगी इतने अनासपाती कितने तो आम फल जाम फल से फल खाए, अभी तक तो भयो ना है तो का जब वो पीता है खाए कहीं है जागो। फिर सोचा कि यदि कहीं हो भी गया तो हमें तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? अरे बच्चे को सूखे में सुलाना पड़ेगा, हमें गीले में सोना पड़ेगा। बच्चा गर्भ में आएगा, शरीर इतना हट्टा कट्टा हो जाएगा, हम पे चलो जागो ना, हम पे बैठो जागो ना। और कहूँ गांव में आग लग गई तो हल्के फुल्के लोग तो गांव छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, और हम पे भागो ना है जागो तो हमारी तो गोविंदाई नमो नमः जाई गांव में है जागी। तासों काय को ये आफत ले जाए, हमें फल नहीं खाना। ये फल क्या है? ये फल है संत भगवंत की कृपा, हमारे गुरुजनों की कृपा, हमारे भगवान की कृपा सदैव बरस रही है। लेकिन क्या किया जाए, पात्रता ही हमारे अंदर नहीं है तो उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? उनकी कृपा बराबर बरस रही है 24 घंटे 365 दिन, ऐसा कोई क्षण नहीं मेरे ईश्वर की कृपा न बरस रही हो। उसके लिए हमें और आपको पात्रता में डालना पड़ेगा। पहले से ही वासना का कवाड़ा भरा पड़ा है। आप मेरे सामने एक कटोरे में कीचड़ भर के लेकर के आ जाएं और मैं उसमें प्योर दूध डालना चाहूं तो मुझे लगता नहीं है कि उस कटोरे में दूध को डाल दिया जाएगा। क्या करना पड़ेगा? पहले कटोरा खाली करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, उसके बाद में कहीं दूध जैसी वस्तु डालनी पड़ेगी। हमारा आपका हृदय वह कटोरा है जिसमें वासना का कीचड़ा भरा हुआ है। जब तक हृदय के कटोरे में से वासना के कीचड़ को ना फेंका जाए, श्रद्धा के जल से जब तक इसको ना धोया जाए, तब तक इसमें दूध रूपी परमात्मा को, भक्ति रूपी परमात्मा को बिठाया नहीं जा सकता। वासना के कचड़े को दूर कीजिए। बात तो यही है। बहन आई पड़ोस में रहती थी, का क्या बात है, मुंह लटका लटका सा है। का ये आफत आ गई, फल दे दिया, हम खाना नहीं चाहते। का गैया को खिला दो। और 3 महीना पहले हमारे लला भयो हो तो हम तुम्हें लला दे देंगे, तुम लला मिन समझो, हम तुम्हें लला दे देंगे, तुम हमें पैसा दे दियो, काम दोनों को बन जागो। खुश हो गई धुंधली। फल गाय को खिला दिया गया है एक साधु की परीक्षा के लिए। और दूसरे दिन महाराज प्रातः ही उसका पति छतो छतो चढ़कर लेकर उस बच्चे को आया, थाली बजवा दी, लला को जन्म है गयो, लला को जन्म है गयो। आत्मदेव ने कहा इतनो सो बड़ो बेटा है, बेटे को जन्म हो गए तो छोटो सो हो गए, वो 3 महीना को बालक का जितनो बड़ो कैसे? धुंधली ने कहा बाबा जी के प्रसाद सो भयो है, तासो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो। आत्मदेव ने सोची ऐसा ही होगा। धुंधली बुद्धि है, आत्मदेव मन है, यह बुद्धि मन को जैसे समझा दे बेचारा मन वैसे ही मान लेता। क्या ऐसी बात होगी? तो फल गाय को खिला दिया गया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कथा में, फल गाय को खिला दिया। यह कृपा का फल गाय को, क्योंकि इसलिए कि फल धुंधली के काम नहीं आया, गाय ने इसको खाया। गाय का की परिभाषा क्या है? रामायण का उत्तरकांड कहता है गाय श्रद्धा है, गाय सतोगुणी है, श्रद्धा सात्विक धेनु सुवाई। कथा गैया की नहीं, कथा मेरी और आपकी है। जब तक जीवन में सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी, जब तक जीवन में महाराज श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम संत और भगवंत की कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। संत महात्माओं के दरबार में लोगों की भीड़ लगती है, 100 के काम बन जाते हैं, 1000 के काम नहीं बनते। उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं था, तो हमारी श्रद्धा में अंतर था। हमारे पास में सतोगुण की वृद्धि नहीं थी। हमारे गीता का महावाक्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिन लोगों के अंदर तमोगुण की वृद्धि है वह निशाचर बनते हैं, नाले का कीड़ा बनते हैं। जिनके अंदर रजोगुण की वृद्धि है वह धरती पर स्त्री पुरुष आकर बनते हैं, संभ्रांत घरों में जिनका जन्म होता है। लेकिन जिनके अंदर सतोगुण की वृत्ति है, या तो वह धरती पर महापुरुष बनकर के जीते हैं या हमेशा के लिए मेरे चरणों में वास करते हैं। व्यक्ति के अंदर सतोगुण की वृद्धि होनी चाहिए। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम गोपाल जी को क्यों निलाते हैं? हम भोलेनाथ का अभिषेक क्यों करते हैं? क्योंकि सतोगुण की वृद्धि।
हम सबको राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुण की वृद्धि हो। ये जितने भी धर्म कर्म किए जाते हैं, सत्कर्म किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सतोगुण की वृद्धि हो। जब तक सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी तब तक ना तो हम संत के प्रसाद के लायक रहेंगे, तब तक ना हम भगवंत के प्रसाद के लायक रहेंगे। फल गैया को खिला दिया गया, सुंदर सा मुनि कुमार को जन्म मिला है, और उसी बालक का नाम क्या रख दिया? बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। एक बालक गौशाला में और एक बालक आंगन में, दोनों का अंतर देखिए। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक गौकर्ण बन करके आता है, दूसरे बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा गया है। धुंधुली ने नाम रखा, हमारा नाम धुंधुली है तो लला को नाम धुंधुकारी रख दो, नाम धुंधुकारी रख दिया गया। जगत में दो ही तरह के तो लोग होते हैं, आज निर्णय ले लेना कि हम दोनों में से कौन से हैं। यदि कोई भूल से धुंधुकारी के पाले में बैठ गया हो तो आज पाला चेंज करने का मौका है। महात्मा गोकर्ण के पाले में बैठिए। एक धर्म का पाला है, पुण्य का पाला है, सत्कर्म का पाला है। दोनों के गुण दोषों का वर्णन किया जा रहा है। कियत कालीन तऊ जातो तरुणी तनया बहु गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी माखला। निवेदन किया गया, महात्मा गोकर्ण महान पंडित हैं। पंडित कौन है? दूसरे के द्रव्य को सल्फात से भी खतरनाक समझे, दूसरों की स्त्रियों को बड़ी है तो मां के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान, वो महान पंडित है। चार पन्ने कथा कहने वाला महान पंडित नहीं, जो आचरणवान है, जिसके आचरण में पवित्रता है। मैंने कितनी बार कहा होगा कि पूजा चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। पूजा चरण की नहीं, पूजा आचरण की होती है। जिसके पास आचरण नहीं, उसके पास में है क्या? आज वर्तमान समय में पाश्चात्य सभ्यता की मारा धधकती हुई आग, अग्नि, इसमें यदि कोई पतंगा बन करके जल गया, सब कुछ उसका लुट जाएगा। लेकिन धन्य है वह कमल जो कीचड़ में भी सुरक्षित रहता है। इस वासना के दलदल में अपने आप को कमल बना करके खिला देना, कीड़ा मकोड़ा बना करके नहीं। कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, लोग कुचल डालेंगे, और कमल बन करके जिएंगे। कोई संत पुष्प समझकर हमें भगवान के चरणों में ले जा करके चढ़ा देगा, हमारा जीवन कृत कृत हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दोनों के दोष गुणों का वर्णन किया गया है। स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्धता। कभी स्नान नहीं करता, जाके व्यक्ति को रोज नहाना चाहिए। कभी समय से उठता नहीं है, व्यक्ति को भोरे में जल्दी जागना चाहिए। 10 साल उम्र ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य उदय से पहले बिस्तरा छोड़ दें। लोग कहते हैं कुछ काम तो होता ही नहीं। पशु पंक्षियों को पूछिए, सूर्य उदय के बाद कोई गाय भैंस आपको सोती नजर नहीं आएगी, किसी घोंसले में कोई पंछी आपको सोता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए जितने डॉक्टर इन मनुष्यों के हैं, इतने डॉक्टर महाराज पंछियों के नहीं है। मैंने कबूतर को इंजेक्शन लगते नहीं देखा, मैंने चिड़िया को कभी टेबलेट खाते नहीं देखा, क्योंकि वह समय से सोती है और समय से जागती है। हाँ? संध्या का सूर्य अस्त होता है, पंछी अपने घोंसले की तरफ जाते हैं, और संध्या का सूर्य अस्त होता है, दुकानदार लोग ग्राहक की इच्छा करते हैं, शायद कहीं कोई आई न टपके। 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, वो 10 मिनट में ही 11 बज जाते हैं। जब तक समेटोगे नहीं, 50 के बाद में तो समेट लेना चाहिए। जैसे दुकान में बाहर जिन्होंने सब फैला रखा है, जब तक वह खुला रहेगा वह छोड़ के घर नहीं जा सकता। हाँ, ठीक से सो नहीं सकता। 50-55 के बाद 60 के बाद में तो अब समेटना शुरू कर दीजिए। जीवन की दुकान को बहुत फैला के रखा है। बच्चे सजग समझदार हो गए हैं, बच्चे इतने होशियार हैं। अब इन बच्चों को भी तो पता लगे कि हम किसी के पापा हैं, इन बहुओं को भी तो पता लगे कि हम किसी की मम्मी हैं। पहले तो अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही है दादियां, अब बहुओं के बेटों की नाक पहुंचने में इनको बड़ी मस्ती आती है। अब इनको नाक पहुंचने दो ना बच्चों की, इनको भी तो पता लगे कि हम किसी की मम्मी हैं, माँ हैं। इन बच्चों को पता लगे कि हम किसी के पापा हैं। ये फ्री फंड में ही पापा बन जाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है, ये फ्री फंड में ही मम्मी बन जाए ये तो ठीक नहीं। थोड़ा लोड इनके कंधे पर भी आना चाहिए। 60 को तो लांग गए हैं, अब भी कोलू के बैल बन करके जीवे, तो अपने लिए क्या करोगे? सब कुछ कमा कमा करके तो बच्चों को दे दिया। क्या कंगाल बैंक का चेक लेकर के जाओगे जिसके ऊपर 0 ही 0 0 ही 0 होगा? यही लेके जाओगे उस दरबार में? कोर्ट में केस लड़ने के लिए वहां वकील भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती।
उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। उठ नींद से अखियां खोली जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा, ये प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है, तू सोवत है। अपने आप को पहचानिए। हम दुनिया के लोगों को पहचानने में लगे हैं, लेकिन अपना पहचान पत्र क्या है किसी को नहीं पता। बस यह पता है हम किसी के पति हैं, हम किसी के पापा हैं, हम किसी की मम्मी हैं, इसके अलावा और उनको कुछ पता ही नहीं। गीता तो कहती है ममई भांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। इस सूत्र को तो ये जीव भूल ही गया कि हम किसी अंश के अंश हैं, इस बात को वह भूल गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस वाक्य को तो वो बिल्कुल भूल ही गया, बिल्कुल। इसलिए मेरा निवेदन, आप किसी के मम्मी पापा हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अहम नारायण हस, तो हम नारायण की औलाद हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम भगवान की संतान हैं। इस रिश्ते को मत भुला देना। इसी में मानवता है, इसी में उत्थानता, इसी में उतंगता, इसी में ही तो बंधु हो। यह बहुत बड़ी विराट है। कभी स्नान नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देता है। बुरे व्यक्ति से परिवार के लोग ही नहीं पूरी दुनिया परेशान। ये बुरा व्यक्ति तो परमात्मा की नाक में भी नकेल डाल देता है। इसलिए खतरनाक लोगों से बचिए। मैंने आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पूरी पढ़ी। एक श्लोक मुझे इतना गजब का छुआ उसमें, आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का अध्याय 7 श्लोक नंबर 13। क्या लिखा है उसमें कि बैल से 5 हाथ दूर रहो, घोड़े से 10 हाथ दूर रहो, हाथी से 100 हाथ दूर रहो, और जहां एक खतरनाक लोग रहते हैं उस स्थान को ही छोड़ दीजिए। इस लोग बोले देता हूं, सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनाम, हस्ती 7 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जना। ये बोल दिया। जो मैंने हिंदी में बोल दिया उसका संस्कृत में अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभीषण जी के मुंह से बड़ा सुंदर सा वाक्य बुलवाया। प्रभु ने पूछा क्या मन का अनुभव है? कहा कि भगवान एक हाथ में हो नरक और एक हाथ में हो कुसंगति। व्यक्ति को नरक मांग लेना चाहिए, लेकिन बुरे व्यक्ति का वह साथ ना मांगे, क्योंकि नरक में रहेगा तो पाप कटेंगे और बुरे व्यक्ति के संग रहेगा तो उसके पाप और बढ़ेंगे। कह दिया कि बरु भलवास नरक करे बोलीवाल कृष्ण लाल की। हे परमात्मा, बुरे व्यक्ति का कभी साथ न देना, तो धुंधकारी उन्हीं में से यह एक है। एक दिन पिता के पास पहुंचेगा, कितनी दौलत है हमें दे दो, मार डालूंगा। समय दे के चला गया 24 घंटे का, पापा बैठे बैठे रो रहे हैं। तो दूसरे बेटे ने आके पिताजी की आंख के आंसू पहुंचे। क्या नाम है उनका? गोकर्ण। माता पिता की पीड़ा को आप दूर करते हैं तो आप ही तो गोकर्ण है। आके क्या कहा उन्होंने? गोकर्ण ने कहा पिताजी मृत्यु लोक है, यहां जो आया वह दुखी है। ना चेन्द्र से सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्तना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। आनंद के साथ जीना चाहते हो एकांत में प्रभु का भजन करो। 2 श्लोक इतने गजब के कहे हैं महात्मा गोकर्ण ने, कमाल कर दिया। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 79 और 80, 2 श्लोकों में गजब कर दिया। क्या कहा पिताजी? देहिस्तिमांश रुदिरे भीमतिम तजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षडभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिकं भवभक्तिनिष्ठं धर्मं भजस्व सततं तजलोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथार समहो नितराम पिबत्तम। कहा पिताजी यह शरीर मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ किला है। जैसे किराए के मकान पर अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर के ऊपर भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है। और सही बात है, अपना होता तो कौन मरना चाहता? पूरी जिंदगी भर तो देह को लीपा पोती करी जाती है। कितने बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगाए, साबुन लगाए, कितनी बढ़िया बढ़िया क्रीमें लगाई, कितने बढ़िया बढ़िया तेल लगाए, और आखिर में शरीर गल ही गए।
और बाद में मरना ही पड़ा। अपना होता नहीं मरने देते। पता लगता है कि अपना नहीं, ये तो किराए का मुकाम, किराए का ये तो भवन है। इसलिए पिताजी सभी धर्मों का सार ये है, ना तो किसी की गुणवत्ता में फंसो। ध्यान से सुनिए, यदि किसी के गुणानुवादों का वर्णन करते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा, और किसी के दोषों का वर्णन करते रहोगे तो भी भजन छूट जाएगा। इसलिए ना तो किसी के गुणों की प्रपंचता में पढ़ो और ना किसी के दोषों की प्रपंचता में पढ़ो, ये दोनों ही खतरनाक है। किसी के गुणों का बखान करते रहोगे तो भी भजन गया, और किसी के दोषों को खोजते रहोगे तो भी भजन गया। तो क्या करना है? दो काम करना है, दो काम छोड़ना है। करना क्या है? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हाथों से गरीबों की, दरिद्रों की, याचकों की सेवा कीजिए और कानों से परमात्मा की कथा सुनिए, बस इसी में उद्धार हो जाएगा। ये दो कार्य आज भागवत से लेके जाना है। एक है सेवा और दूसरी है कथा। अपने गली मोहल्ले में देखिए, कोई मंदिर हो, कोई गौशाला हो, कोई याचक गरीब लोग रहते हो, आप अपने घर झाड़ू पोंछा लगा लेते हो, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आप मठ जाएं, मंदिर जाएं। मुझे ये है, सिख धर्मावलंबी लोग एक बात से बड़े प्यारे लगते हैं, जो सेवा गुरुद्वारों में मिलती है, साफ सफाई, वह दूसरी जगह देखने को मिलती नहीं है। इतना बढ़िया लगता है। पिछले साल में गोल्डन टेम्पल अमृतसर में था, टकटकी लगाकर तो कई घंटे में देखता रहा। ऐसा भी हो सकता है, निर्णय नहीं मैं ले पा, इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था, ये सब हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? शरीर से हम कुछ करें। देखिए, नवदा भक्ति में एक भक्ति है भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। माता सबरी ने सेवा के प्रभाव से ही तो भगवान को अपना बना लिया। जीवन में सेवा का भाव और कानों से भगवान की कथा। देखिए, कथा नहीं सुनी जाएगी, जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। दो चीजों के बड़े शौकीन होना चाहिए। जैसे शराबी को शराब चाहिए, जुआरी को जुआ चाहिए, उसी प्रकार से भगवान के धर्मावलंबियों को कानों से कथा और हाथों से सेवा चाहिए। सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। सेवा करते करते व्यक्ति सेवकी हो जाता है, पूजा करते करते व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, आदर देते देते ही तो व्यक्ति आदरणीय हो जाता है। तो कानों से कथा और हाथों से सेवा, ये दो काम करना है, और मोह और अहंकार छोड़ना है। आप उद्योगपति हैं, ये बात भूल जाइए। आज पैसा है, हो सकता है कल न रहे। आपके पास में जो है उसको अपना मत मानिए। आपके बच्चे भी हैं, किसी की कृपा से हैं। आप बढ़िया कमा रहे हैं, किसी की कृपा से। आप ये मत कहना कि मेहनत से कमा रहे हैं। रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, 100 रुपया कमाना मुश्किल होता है। आपको जो मिल रहा है किसी की कृपा से मिल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सफल वह आजू। ये तो सब प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इस बात को भूला मत दें। बंधुओं, सुंदर सा संदेश उपदेश दिया, घर छोड़ा है, आत्मदेव ने हरिद्वार पहुंचे हैं। श्रीमत्स्य दशमस्य पाठात, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। त्रिलोकी के नाथ स्वयं चल के आए और सुंदर विमान पर आरूढ़ होते हुए आत्मदेव भगवान के धाम चले गए हैं। धुंधकारी को पता चला कि पापा मेरे भय से घर छोड़ के चले गए। बड़ी इसको प्रसन्नता हुई। मां के पास पहुंचा, कहता कितनी दौलत है मुझे दे दे, मार डालूंगा। तो पुत्र के भय से मां कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः, आधी रात्रि को कुएं में गिर पड़ी, प्राणांत हो गया। ये आप 3-3.5 घंटे से जो कथा सुन रहे हैं, ये दृष्टांत वाली कथा थी। इसकी असलियत ये है कि धुंधकारी है पापी, अधर्म। महाराज और गोकर्ण है धर्म। सीधी बात है, अधर्म के पक्ष में रहोगे तो नरक की यातना मिलेगी। कुआ क्या है? नरक की यातना। धर्म के पक्ष में रहोगे तो ईश्वर का दरबार हमारे लिए खुल जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए। कथा का अवलंब, कथा का आधार यही है। मां भी खत्म, पिता घर छोड़ के चले गए। इसने 5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। बड़ी खतरनाक है। 5 गड़का, 5 दासी। अध्यात्म भाषा में देखा जाए तो यह कौन है? 5 विषय, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। ये 5 विषय ही तो वो 5 वेश्याएं हैं जो व्यक्ति का शोषण कर रही हैं। पतंगे में एक दोष होता है, मारा जाता है। हिरण में एक दोष होता है, मारा जाता है। मछली में एक दोष होता है, मारी जाती है। हाथी में एक दोष होता है, मारा जाता है। हिरण में एक दोष होता है, मारा जाता है। भौरे में एक दोष होता है, मारा जाता है। भागवत कहती है कि इन मनुष्यों के अंदर 5-5 दोष एक साथ भरे पड़े हैं, इनका क्या होगा? बात समझ में नहीं आती। पतंगे के अंदर एक दोष है, जब तक नहीं जल जाता तब तक जलती हुई ज्योत को छूना चाहता है।
ज्योत का तो कुछ बगड़ता नहीं और स्वयं मर जाता है। वासना एक ज्योत की तरह है, जीवात्मा पतंगे की तरह है। महाराज वासना की ज्योत पर चक्कर लगाओगे तो जीव तू खत्म हो जाएगा और इस वासना की ज्योति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए रूप इस दोष को जीते। आंखें बनाई भगवान की छवि देखने के लिए। दूसरा है रस, जब यहां पर वह लेके जाइए जिसका भोग भगवान को लगता है। तीसरा है स्पर्श, किसी को छुए तो ये लगे कि मैंने अपनी मां को छुआ है, मैंने अपनी बहन को छुआ है, मैंने अपनी बिटिया को छुआ है। स्पर्श, स्पर्श में बड़े अन्याय होते हैं, स्पर्श में बड़े अपराध होते हैं, स्पर्श में बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है स्पर्श में। ये पांचों के नाम लिए जा रहे हैं। इसको वैश्या कहा है, इसको गणका कहा है। इसलिए जो अनुष्ठान करने वाले लोग होते हैं, आप में कोई 16 सोमवार व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो या और तमाम दुनिया भर के व्रत हैं। आजकल एक और बड़ा व्रत चल रहा है, वैभव लक्ष्मी। जैसे पहले कभी किसी जमाने में संतोषी माता का व्रत चलता था, शुक्रवार को खटाई नहीं खाई जाती थी, बड़ा जोर पकड़ा है वैभव लक्ष्मी ने। नारायण की जरूरत नहीं रही किसी को, सबको लक्ष्मी चाहिए। नारायण का वाहन है, क्या है मालूम है? गरुण। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को दिन के 12 बजे भी दिखाई नहीं देता। जो पैसों की कामना करते हैं उनको दोपहर को भी दिखाई नहीं देता। इसलिए लक्ष्मी नारायण की आराधना करो। अकेली लक्ष्मी को पकड़ोगे तो भटक जाओगे। लक्ष्मी नारायण की है। रूप, रस, स्पर्श, छूने में बड़ी गलतियां होती हैं। शब्द, रूप, रस, शब्द, बोलने में भी बड़ा अपराध होता है। भौरे में एक दोष होता है, काय गंध। कमल की पंखुड़ी पर बैठता है, सूर्य अस्त हो जाता है, पंखुड़ी बंद होती है, आधी रात को हाथी आता है, पाम के नीचे कुचल के खत्म कर देता है। दुनिया से आप अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहोगे तो अज्ञान की अंधेरी रात्रि में काल रूपी हाथी चल के आएगा और काल का पाम बड़ा मजबूत है, कुचल करके खत्म कर देगा महाराज। ये 5 दोषों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया। तत्पश्चात राजा के यहां डकैती डाली है। गड़काओं को लगा कि राजा को पता लगेगा उससे पहले हमें ही मार डालें। सोते हुए को दबोच लिया, प्राण नहीं निकलते तो मुंह में कंडे अंगारे महाराज डाल दिए गए हैं। हाँपता हुआ, कांपता हुआ, रोता हुआ इसने शरीर छोड़ा, जमीन में दफना दिया है। प्रेत बना भयंकर। इनके भाई साहब तीर्थों में हैं, गया जी में जाके पिंडदान किया। एक दिन जन्मभूमि आए, ओ रात्रि को भूतों की चिंगार ने किया बात, जल के छींटे लगाए। कौन है? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। मेरा नाम धुंधुकारी है, आपका भाई हूं। कहा ये प्रेत कैसे बने तुम? मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया। ये धुंधुकारी की बात मुझे बहुत प्यारी लगी है। धुंधुकारी कहता मुझे किसी ने नहीं मारा तो स्वकीय नहीं बदोषेण, स्वयं के दोष की वजह से मेरी मौत हुई है। और सही बात है, हमें कोई मारने वाला नहीं, हमें कोई नीचा दिखाने वाला नहीं दुनिया में। यह दोष हमारा स्वयं का है। अपने दोषों को स्वीकार कीजिए। भैया मैं परेशान हूं, मेरा उद्धार कीजिए। का गया में पिंडदान किया था सो, का गया श्राद्ध सते नापी मुक्त में ना भविष्यति। 100 बार पिंडदान करो, मेरा उद्धार नहीं। हमारे तो ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई परेशान है गया में पिंडदान कर तो उद्धार हो जाएगा, आज कल्याण हो जाएगा। तो इसका क्यों नहीं होगा? अपना कोई खानदानी जाए, अपना कोई वंशधर जाए, उद्धार हो जाएगा। वो एक गाय की औलाद और वो एक पड़ोसन की संतान, उद्धार कैसे ही होता? कल तुम्हारे लिए उपाय में खोजूं। भगवान सूर्य की आराधना भास्कर सामने आए। श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। भाई के निमित्त आप श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए। भागवत का आयोजन किया गया है। 7 गांठ वाला बांस गाड़ा गया, धुंधुकारी का आह्वान किया गया। 7 दिन कथा चली, 7 गांठें फटी। सप्त ग्रंथि विवेदनम, सामने से दिव्य रूप धारण करता हुआ धुंधुकारी। कौन हूं? आपका भाई। ऐसा रूप कैसे मिला? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह तो श्रीमद् भागवत की कृपा मेरे ऊपर हुई है, जिसने आज मेरी प्रेत पीड़ा का हरण कर दिया। ऐसी भागवत है। भगवान के दूत लेकर के लेने के लिए आए हैं धुंधुकारी को, चले गए लेके।
गौकर्ण ने पूछा फल भेदोत्र संसिता है, फल में भेद कैसे? कहा सब लोगों ने कथा इधर से सुनी, इस कान से निकाल दी। धुंधकारी ने सुना भी और उसके बाद उसका मनन भी किया। बंधुओं, मैं नहीं कहता आप 7 दिन कथा सुने, मैं नहीं कहता आप 4 घंटे कथा सुने, आप 1 घंटा कथा सुने। यहां से जाने के बाद जब अपने बिस्तरे पर आप पहुंचे तो इस कथा को एक बार माथे में स्मरण जरूर करना। महाराज ने यह बात बताई तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उस कथा का मनन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करना, उसका चिंतन जरूर करना। वही चिंतन, वही मनन हमारा आपका उद्धार, हमारा आपका आत्म कल्याण कर देगा। धुंधकारी ने सुना भी और उसका मनन भी किया। द्वारा से भागवत का आयोजन हुआ। सभी श्रोताओं के साथ गौकर्ण भगवान के धाम पधारे हैं। देवर्षि नारद तो नाचने लगे। कहा ऐसी कथा, ये कथा सुनकर सबका मन करेगा इसके आयोजक हम भी बने, हमारी देहली पर कथा हो। इसकी नियम विधि, श्रवण विधि क्या है? सिर्फ 2 मिनट में आपकी ओर लूंगा, आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान करे ये कथा कराने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो। का कथा कैसे कराई जाए, इसकी नियमावली क्या है, इस कथा को कैसे सुना जाए, इसकी नियमावली क्या है, यह बता दीजिए। तो कहा देवज्ञम तु समायुया, यदि किसी व्यक्ति के मन में कथा कराने की बात आई है, सबसे पहले अपने पूर्वजों का धन्यवाद करे। पुरखों की कृपा के बिना यह नहीं हो सकता। किसी विद्वान ब्राह्मण के घर पहुंचे, प्रणाम करे, वंदन करे, ये कहे कि प्रभु कृपा से मेरे हृदय में ऐसा संकल्प जागा है, आप कोई सुंदर सा मुहूर्त निकाल दीजिए, मैं भागवत का आयोजन कराना चाहता हूं। मुहूर्त हाथ में आ जाए, तैयारियां शुरू हो जाएं। पूछा गया तैयारियां पैसों से होगी, कितना पैसा कथा में लगेगा? का विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, जितना पैसा बिटिया के विवाह में खर्च होता है उतने धन की व्यवस्था इस कथा के लिए कर ली जाए। आप विश्वास करना या न करना, 1000 बेटियों के कन्यादान पर जो पुण्य मिलता है, श्रीमद् भागवत की एक कथा कराने पर उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का आयोजन कराने वाला व्यक्ति, उसकी गिनती परमहंसों में होती है। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, इतना पैसा। कथा के बीच में क्रोध न आवे, इतनी प्रसन्नता हो कि बड़े बेटे का विवाह हो रहा है। जब बड़ी बहू घर में आती है तो माताओं को कितनी खुशी होती है। भले ही 2 साल के बाद वो धक्का देना शुरू कर दे, लेकिन बड़ी बहू आवे, वो प्रसन्नता। फिर तो और बच्चों के विवाह बाद में होते ही हैं। जो रौनक है, जो ललक, जो झलक पहले विवाह में, फिर वो और विवाह में। अभी बेटा ठीक से 15 साल का हुआ नहीं, मोटी चेन अब हम नहीं तो डब्बू की बहू के लिए है। कितनी प्रसन्नता है, उससे ज्यादा प्रसन्नता कथा के दिनों के बीच में होनी चाहिए। ये 7 दिन और 7 रात्रि तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। पूछा कथा कहां कराई जाए? तीर्थे वापी वने वापी ग्रहेवा, घर में कराएं, तीर्थ में कराएं, वन में कराएं, पहाड़ पर कराएं, कथा कहां कराएं? लिखा है घर पर कथा कराओगे तो फल 1 गुना, मंदिर में कथा कराओगे फल 10 गुना, गौशाला में कथा कराओगे कथा का फल 100 गुना, तीर्थ में कथा कराओगे तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा, पहाड़ के ऊपर कथा कराओगे तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा, समुद्र के तट पर कथा कराओगे तो उसका फल और 10 गुना ज्यादा। लेकिन सप्तपुरियों में किसी भी पुरी में आप जाकर के कथा कराते हो तो कथा का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाया करता है, अनंत गुना है। तो हमारी मथुरा का नाम भी तो सप्तपुरियों में। वैसे तो शिव महापुराण में यह लिखा हुआ है, जहां श्रोताओं को बैठने में, आने में, जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ऐसे स्थान पर कथा कराने पर कथा का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाया करता है। तीर्थों में भी नदी बह रही हो, उसके तट पर कथा हो रही हो, फिर तो कहना ही क्या। हमारा भाग्य है पावन पुलिन कल कल की आवाज करते हुए सूर्य तनया कृष्ण प्रिया माता भगवती कालिंद्री यमुना के पावन तट पर यह विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इस कथा का भी फल अपने आप में अनंत गुना है, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना है। और फिर कार्तिक मास की कथा तो क्या कहना उसके लिए। का कथा किससे कराई जाए? कथा वाचक कैसा है, छोड़ा नहीं। आयोजक कैसा हो, कथा वाचक कैसा हो, सब बोल दिया है। 2 मिनट और दीजिए।
का विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य निशब प्रिया। यह वक्ता का लक्षण है। जिन महानुभावों को, जिन आचार्य महामनीषियों को कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह दिन में 2-4 बार इस श्लोक को वह जरूर पढ़ लें। कथा कहने वाला सबसे पहले विरक्त, वैरागी। कथा नोट कमाने का साधन नहीं, ये कथा सत्कर्म करने का साधन होना चाहिए। विरक्त, वैरागी भाव, ये कथावाचक का पहला लक्षण। ये कथा पेट भरने के लिए नहीं, ये कथा लोगों को सत्कर्म कराने के लिए है। विरक्तो, सुनिए ध्यान से, पेट भरने के तो अनेक साधन हो सकते हैं और दुनिया भर के काम हो सकते हैं। कथा से पेट नहीं, कथा बेचने के, विक्रय करने के लिए नहीं, कथा बेचने के लिए नहीं, कथा धंधा नहीं।